नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। काकभूषुंडी जी ज्ञान और भक्ति के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं और यह भी बताते हैं कि भक्ति सुलभ है, सुगम है, आसानी से प्राप्त की जा सकती है और यही मार्ग मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ है। गरुड़ जी ज्ञान और भक्ति के बारे में सुनने के बाद 7 प्रश्न काकभूषुंडी जी से पूछते हैं और ये 7 प्रश्न रामचरितमानस का सार हैं। आप ये मानिए कि 7 प्रश्न हमारी मानसिक उन्नति का सार है। तुलसी लिखते हैं, पुनि स प्रेम बोलेउ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहे निज सेवक जान, सप्त प्रश्न मम कहु बखान। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि अगर आपका मेरे ऊपर प्रेम है तो मेरे को सेवक जान के मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम है कहऊ नातमति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सुसंक्षेप ही कहऊ विचारी। गरुड़ जी पहला प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कि सबसे दुर्लभ या सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज सुभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहऊ कवन अघ परम कृपा परम कराला। चौथा प्रश्न पूछते हैं गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कि संत और असंतों का स्वभाव बखान कर कहिए कि दोनों में क्या अंतर है। पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कि सबसे महान पुण्य कौन सा है। और छठा प्रश्न है कि सबसे भयानक पाप कौन सा है। और फिर 7वां प्रश्न पूछते हैं कि मानसिक रोगों को समझा कर कहिए। तो ये 7 प्रश्न पूछते हैं। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं संक्षेप में इन 7 प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और यही नीति है, इसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। पहले कहते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देन। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ और उत्तम और कोई शरीर नहीं है और इस मनुष्य शरीर के लिए ही प्रार्थना करते हैं सारे जीव इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से आप नरक, स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं। नरक क्या है? जब जब आप न कहते हैं इस जीवन में किसी भी चीज को, तब तब आप जो जीवन है उसके विरोध में होते हैं और यही नरक है। जब जब आप विरोध में होते हैं तब तब वो तामसी वृत्ति होती है
तो नर्क का मतलब आप तामसी प्रवृत्ति में हैं, और तामसी प्रवृत्ति में हैं इसीलिए आप जलते हैं, आप दुख में रहते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या? स्वर्ग का मतलब जब जब आप अपने स्व के लिए, स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं, अपने लोभ की तुष्टि के लिए काम करते हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति है। तो जब जब मनुष्य राजसिक प्रवृत्ति में होता है तब तब वह स्वर्ग में होता है। और अपवर्ग का मतलब क्या? अपवर्ग का मतलब दूसरों के लिए। जब जब मनुष्य दूसरों के लिए कार्य करता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, तब तब वो अपवर्ग में होता है, और ये सत्व प्रकृति है, तब तब वो सत्व प्रवृत्ति में होता है। फिर कहते हैं कि इसी शरीर से ज्ञान, विराग और भक्ति मिलते हैं। मतलब इस शरीर से यह ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। विराग मिलता है, मतलब जो देह में और जो प्रकृति में और जो संसार में आसक्ति है, वो आसक्ति दूर होती है। और फिर भक्ति मिलती है, मनुष्य यह जानता है कि वह इस विश्व रूपी ईश्वर का एक भाग है, अंश है, और तब वह भागवत कर्म करता है। फिर कहते हैं सो तनु धरे हरे भजहि न जे नर, होए विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदलेते ले, करते डार परस मनि दे। कहते कि जो इस मनुष्य शरीर को पाके भगवान को, ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता, अपने को जानने की कोशिश नहीं करता, भजन नहीं करता, इस विश्व रूपी ईश्वर की सेवा नहीं करता, भागवत और सब प्रकार के भोगों में, इस शरीर में और बाहरी आकर्षणों में आसक्त रहता है, उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जैसे कि उसने मणि को छोड़ के शीशे में मन लगाया, एक बहुमूल्य मणि को छोड़ के शीशे को प्राप्त करने में लगा रहता है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, कहते हैं कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और दरिद्रता का मतलब गरीबी, गरीबी का मतलब वह मानसिक स्थिति जिसमें मनुष्य कहता है कि मेरे पास यह नहीं है। जब जब मनुष्य अपने को अपूर्ण मानता है, जब जब मनुष्य यह कहता है कि मैं अपने आप में काफ़ी नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यह सबसे बड़ा दुख है। यह तामसी प्रवृत्ति है, क्योंकि इस प्रवृत्ति की वजह से ही सारे पाप उत्पन्न होते हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, लोभ उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो कहते हैं कि संतों से मिलना सबसे बड़ा सुख है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक तो कि आप किसी दूसरे संत से मिलें, जो कि, और संत का मतलब अगली लाइन में बताया कि जो दूसरों का परोपकार करे, दूसरों पर उपकार करे, दूसरों की भलाई करे, अपने विचारों से, अपने वचनों से और अपने कर्मों से, अपने शरीर से, वो उसको संत बताया। तो जब आप किसी ऐसे मनुष्य से मिलते हैं जो कि दूसरों की भलाई करता है, निरंतर दूसरों के उपकार के लिए कार्य करता है, वो सबसे बड़ा सुख है। और जब आप खुद दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं,
वो भी इस सबसे बड़े सुख का ही हिस्सा है। जब आप सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं तो आप संत के समान ही होते हैं और आपको फिर संत ही अच्छे लगते हैं और आपको दूसरों में संत ही दिखाई देते हैं। फिर संतों की प्रवृत्ति को आगे बताते हुए कहते हैं, संत सहय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। कहते हैं कि संत तो वो मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए वो खुद दुख सहने को तैयार रहते हैं, और असंत वो हैं जो कि दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिर असंतों को आगे बताते हुए कहते हैं, सन एव खल पर वन बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहे मूषक एव सुनूर गारी। असंतों को बताते हुए कहते हैं कि असंत वो हैं जो हमेशा दूसरों को बांधते हैं, दूसरों को अपने बंधन में रखते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बिना किसी कारण के, बिना अपने स्वार्थ के भी दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जैसे कि सांप या चूहा, वो असंत कहलाते हैं। फिर कहते हैं, पर संपदा बिना से न साही, जिमि ससी हति हिमूपल बिलाही। काकभूषुंडी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे ओले जब खेती वाली भूमि पर गिरते हैं तो खेती का नाश करते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही असंत हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाने में उनका अपना खुद का नाश हो तब भी उन्हें मंजूर है। ये असंतों की पहचान बतलाई। फिर कहते हैं, संत उदय संतत सुखकारी, बेस्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों के बारे में कहते हैं कि संतों का जो जन्म होता है वो विश्व को सुख देने के लिए होता है, इसीलिए संतों से मिलना सुख है, इसीलिए संत होना सबसे बड़ा सुख है। जैसे कि चंद्रमा और सूर्य जो विश्व को हमेशा सुख देते हैं। सूर्य तो खुद तपता है, खुद जलता है और दूसरों को सुख देता है, दूसरों को जीवन देता है, और चंद्रमा भी खुद छोटा बड़ा होता रहता है पर दूसरों को शीतलता देता है, दूसरों को सुख देता है, दूसरों को पोषण देता है। आगे कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, किसी दूसरे पर विचारों से, अपने मन में, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से, अपने शरीर से किसी भी दूसरे पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न करना, किसी भी प्रकार से दूसरे को अपने विचारों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से किसी दूसरे को कोई भी हानि या चोट न पहुंचाना। यह सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, यह बताया कि दूसरे की निंदा करना। जब भी आप किसी दूसरे की निंदा करते हैं, यह सबसे बड़ा अधर्म है, यह सबसे बड़ा पाप है। फिर कहते हैं, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी, होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। कहते हैं कि जो दूसरों की निंदा करते हैं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, वो नर्क में रहते हैं, वो नर्क में ही होते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के विरोध में होते हैं। देखिए, दूसरों की निंदा करना एक प्रकार से उनका विरोध है।
अपने मन से, वचन से और कर्म से। और ये जो विरोध है ये अज्ञान का प्रतीक है, ये निद्रा का प्रतीक है, क्योंकि आप इस विश्व के बारे में जानते नहीं और बिना पूर्णता से जाने आप किसी की निंदा में लगे रहते हैं, किसी का विरोध करते हैं। इसको अज्ञान बताया। और फिर कहते हैं कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चंगादरु होय अवतरही। कहते हैं कि जो दूसरों के, सबों की निंदा करते हैं, वो जैसे रात्रि में चमगादड़ होते हैं, जुगनू होते हैं, उनकी तरह होते हैं। वो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, वो हमेशा तमस में रहते हैं, हमेशा विरोध में रहते हैं और खुद अपने आप को नष्ट कर देते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। फिर काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अब मानस रोगों को सुनिए, जिनसे कि सारे लोग दुख पाते हैं। इन मानस रोगों का वर्णन अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।